रात को बिलावल ने जलसे में कहा कि एक शख्स की खातिर सवाल तो सुने सवाल सुने। रात को बिलावल ने कहा तो सवाल तो सुने। ठीक है। आप बिलावल ने कहा रात को जलसे में एक शख्स की खातिर आईन, जमहूरियत और इंतखाब को रोका गया। क्या ये वाकई जो कोई सब कुछ मेकर के डिसीजन मेकर ये नवाज शरीफ के लिए किया? आप मुझे ये बताएं, एक शख्स को उस वक्त जब 2017 में आइन को पामाल करके एक पैनामा केस में झूठे तरीके से फंसाया गया, बेटे से तनख्वाह न लेने पे, तनख्वाह न लेने पे, तो वो भी तो दौर था। और आज आप ये कह रहे हैं कि देखिए अपनी अपनी सियासत है, हर पार्टी की अपनी सियासत है, जाहिर बात है वो सियासत करेंगे। आगे इलेक्शन का टाइम है तो वो तो इलेक्शन तभी लड़ेंगे जब सियासत होगी, तो अदरवाइज तो नहीं होगी। तो ये बयानियां अपनी अपनी पार्टी का है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी और आज भी अपने बयानिए और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए पे साथ खड़े हैं, और आप देखेंगे कि उसी वोट को इज्जत दो की कामयाबी होगी। जब एक मिनट इसका जवाब डिले हो रही है। जब पीडीएम ने ये सेंसिस पर इत्फाक राय किया था कि सेंसिस अप्रूव होंगे, तो क्या पीडीएम की पीपल्स पार्टी को ये नहीं पता था कि जब सेंसिस मुकम्मल होंगे, हल्का बंदियां होंगी, फिर इलेक्शन होंगे? क्या उस वक्त इनको नहीं पता था कि इलेक्शन डिले होंगे? ये सारी चीजें उनके साथ तय होकर आज वो अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं। उन्हें ये खतरा है कि वो सिंध भी उनके हाथ से जा रहा है, इसलिए उनके पास एक ही है कि जितना मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ बोलेंगे, इतनी वो वोट ज्यादा हासिल करने की नीयत से वो इशारे बयान दे रहे हैं। एक सवाल आप लोगों ने पूछा था कि बाकी लोगों को इजाजत है, बाकी लोगों को इजाजत नहीं है, और एक मखसूस पार्टी पे बैन है, वो जलसा नहीं कर सकती, और आपका जलसा कैसे हो रहा है? तो मैं ये बताऊं कि अगर जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं कि जो बैन है, जिसको जलसा करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर आप टीटीपी को भी जलसे की इजाज़त दे दें। फिर आप ऐसी तमाम जिन लोगों ने तकरीबकारी की, और ख़ास करके 9 मई के बाद, उनको जलसा करके यहाँ पे जलसे की इजाज़त देना, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, जिन्होंने मुल्क की आम तनसीबात पे हमला किया, जलाओ गिराओ के उन्होंने पैगाम दे के तो मुल्क में अफरा तफरी बपा की, तो उसके बाद उनको जलसे की इजाज़त देना और तालिबान को जलसे की इजाज़त देना बराबर है। तो इसलिए ये तफरी करें सियासी पार्टी में और एक मिलिटेंट ग्रुप में, और सियासी पार्टी में आप थोड़ी तफरी करें। नवाज शरीफ ने जो लंदन से बैठ के बयानिया बनाया था और जो उनकी जानिब से बयाना दिए गए थे, तो इमरान खान में और उनमें फ़र्क तो ज़्यादा नहीं था। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मियां साहब ने जो वोट को इज्जत दो की तहरीक शुरू की थी, तो उसके हवाले से उनका मसलसल एक ही स्टांस रहा। लेकिन जो लंदन में उन्होंने बयान दिया, देखें लीडर वही होता है कि जो वक्त और हालात के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की फलाह के लिए, और अगर अवाम किसी वजह से एक महंगाई में और बेरोजगारी में और उसमें पिस रहे हैं अगर, तो उन अवाम को उससे निकालने के लिए, और नवाज शरीफ का वाहिद एजेंडा जो है वो पाकिस्तान जो कहता था कि मैं अदालतों को फेस करता रहा, मैं मुकदमात भुगतता रहा, उसका बयानिया अब कौम के सामने जो है वो एक्सपोज हो चुका है कि वो अदालत से 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया था और 4 साल वो लगा कर वापस अदालतों के और सारी सरकार को इस्तेमाल करके उनके कंधों पर बैठ के सहूलतकारी करके वो वापस जो है वो आ रहा है। वो आ नहीं सकता था क्योंकि उसे पता था कि मेरे केसेस हैं, और उसने तरामीम इसलिए करवाई थी हुकूमत के दरमियान कि उनके केसेस ख़त्म हो जाएं। अब उन्होंने देखा कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उनके लिए सेट हो चुकी है, मैच जो है वो सच चुका है। इमरान खान जिसने उनका जो है वो उनको नंगा किया था, वो इस वक्त जो है वो जेल में है, तो लिहाजा अब तो बाकी सारे जितने हैं वो खामोशी से हमारे वेलकम के लिए कोई बात नहीं करेंगे, हमारे ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तो वो आ रहा है। लेकिन बात ये है कि वो आए, हम तो पहले भी नहीं कह रहे थे, वो आ इसलिए नहीं रहा था कि उन्हें कौम का सामना करने पड़ना था। कौम जो है वो भूल जाएं कि कौम के दिल में उनके लिए मोहब्बत है। कौम वाज़ह जानती है कि ये चोर हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, 3 अदवार में इनकी हुकूमत रही और तीनों में इन्होंने मुल्क को खाया है, तो वो इसलिए नहीं आ रहा था। दूसरे नंबर पर ये जो सारा प्रोसेस किया गया, आपने देखा कि अता के ज़रिए ये दरख्वास्त दायर की गई, ये हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मेरे ज़रिए ये दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती थी तो उसके ज़रिए भी नहीं हो सकती। और उसी बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान उस वक्त जो है वो हाई कोर्ट में मौजूद थे और उन्हें वहाँ से अगवा किया गया, और जिस तरह से वहाँ पर उन्हें उठा कर ले जाया गया, कॉलर से पकड़ कर उन्हें घसीटते हुए लेकर गए,
पूरी कौम ने देखा कि वो किस तरह से जो है ये कानून जो है उसकी धज्जियां उड़ाई गई। एक इंटरनेशनल लीडर जिसने मुस्लिम उम्मा का मुकदमा लड़ा, जिसने नमूस रसालत का मुकदमा लड़ा, जिसने मुल्क के अंदर जिसकी तारीख बड़ी पड़ी है कि उसने रफ़ाए आमा के काम की और मुल्क की खिदमात की, उसको एक झूठे केस में अंदर डाल दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि सहूलतकारी दी जा रही है और एक तरफ उसकी जमानत के ऊपर फैसले महफूज हैं। आप ये बताइए नहीं है तो फिर आप टीटीपी को भी जलसे की इजाज़त दे दें। फिर आप ऐसी तमाम जिन लोगों ने तकरीबकारी की और ख़ास करके 9 मई के बाद उनको जलसा करके यहाँ पे जलसे की इजाज़त देना, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, जिन्होंने मुल्क की आम तनसीबात पे हमला किया, जलाओ गिराओ के उन्होंने पैगाम दे के तो मुल्क में अफरा तफरी बपा की, तो उसके बाद उनको जलसे की इजाज़त देना और तालिबान को जलसे की इजाज़त देना बराबर है। तो इसलिए ये तफरी करें सियासी पार्टी में और एक मिलिटेंट ग्रुप में और सियासी पार्टी में आप थोड़ी तफरी करें। नवाज शरीफ ने जो लंदन से बैठ के बयानिया बनाया था और जो उनकी जानिब से बयान दिए गए थे, तो इमरान खान में और उनमें फ़र्क तो ज़्यादा नहीं था। नहीं देखिए मेरी बात सुने, मियां साहब ने जो वोट